हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके कारण लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो माइग्रेन एक तरह का सर दर्द होता है जो कि किसी पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है तो किसी पेशेंट में कम भी हो सकता है। माइग्रेन के पेशेंट में सर दर्द के साथ साथ उस पेशेंट में उल्टी होना, उल्टी का सेंसेशन होना, इसी के साथ साथ उस पेशेंट में साउंड के लिए और स्मेल के लिए सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना एक कुछ महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं। और कुछ अलार्मिंग साइंस और सिम्टम्स भी होते हैं जो कि माइग्रेन के पेशेंट में एक्चुअल अटैक आने के पहले देखे जाते हैं, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक्चुअल माइग्रेन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो स्टेज होती है प्रोड्रोम। प्रोड्रोम की स्टेज ऐसी होती है जिसके अंदर पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि एक्चुअल अटैक आने के 1 से 2 दिन पहले उस पेशेंट में देखे जाते हैं, जिनको हम प्रोड्रोम बोलते हैं। तो प्रोड्रोम के अंदर उस पेशेंट को मूड चेंजेस होना, नेक स्टिफनेस होना मतलब गर्दन जकड़ जाना, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होना, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि उस पेशेंट को प्रोड्रोम के अंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद होता है ऑरा। ऑरा की स्टेज वो होती है जब उस पेशेंट को एक्चुअल माइग्रेन का अटैक आने से पहले कुछ समय पहले ऑरा की स्टेज आती है, जिसके अंदर उस पेशेंट को कुछ अलग से साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अंदर उस पेशेंट को ठीक से दिखाई नहीं देता, वो पेशेंट ठीक से बात नहीं कर पाता, उस पेशेंट को चेहरे के एक साइड पे या फिर उसके बॉडी के एक साइड पे वीकनेस या फिर पैरालिसिस जैसा महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को कुछ अजीब तरह के लाइट्स, कुछ अजीब तरह के स्पॉट्स आजू बाजू के उसके एटमॉस्फेयर में दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब साइंस और सिम्टम्स होते हैं ऑरा के अंदर, जो कि ऑरा उस पेशेंट को एक्चुअल अटैक के कुछ समय पहले आता है। इसके बाद बात करते हैं एक्चुअल माइग्रेन के अटैक के बारे में। तो जब उस पेशेंट को एक्चुअल माइग्रेन का अटैक आता है तो फिर उस पेशेंट को उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये दर्द मोस्टली उस पेशेंट के सर के एक साइड पे होता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन पेशेंट के सर के दोनों भी साइड में इस तरह का दर्द देखा जाता है। सर दर्द होने के साथ साथ उस पेशेंट में वोमिटिंग होना या फिर वोमिटिंग सेंसेशन होना, ये भी लक्षण देखा जाता है। और उस पेशेंट को जो सर दर्द होता है वो मोस्टली थ्रोबिंग या फिर पल्सेटिंग टाइप का सर दर्द होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सिम्टम होता है माइग्रेन के पेशेंट में वो होता है कि उस पेशेंट को अटैक के दौरान उस पेशेंट की लाइट के लिए, साउंड के लिए और स्मेल के लिए सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया प्रॉपर माइग्रेन का अटैक। इसके बाद होता है उस पेशेंट में पोस्ट्रोम मतलब उस तरह के कुछ साइंस और सिम्टम्स जो कि उस पेशेंट में माइग्रेन का अटैक सबसाइड होने के बाद देखे जाते हैं। अगर हम पोस्ट्रोम की बात करें तो फिर उस पेशेंट को पोस्ट्रोम के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और वो पेशेंट कन्फ्यूजन महसूस करता है, उस पेशेंट को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट्रोम। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, मतलब कि माइग्रेन किस कारण से हो सकता है इसके बारे में। तो देखिए कि माइग्रेन होने के लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन कुछ जेनेटिकल रीजंस होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति में माइग्रेन की सिचुएशन को, माइग्रेन के अटैक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री होना, इसके साथ साथ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस होना। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस है, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा लंबे समय से लगातार शराब पी रहा है, अगर कोई पेशेंट लगातार लंबे समय से किसी पर्टिकुलर तरह की मेडिकेशन ले रहा है, इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करना, हार्मोनल चेंजेस होना, स्मेल, साउंड और लाइट के कांटेक्ट में आना, ये कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में माइग्रेन का अटैक आ सकता है, उस पेशेंट को माइग्रेन हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो माइग्रेन होने का सबसे ज़्यादा खतरा फीमेल्स में होता है। तो फीमेल सेक्स होना ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है माइग्रेन के लिए। फीमेल्स के साथ साथ जिनकी उम्र 30 से लेकर के 40 साल के बीच में है, उनमें भी माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री होना, अगर किसी व्यक्ति के फैमिली में पहले किसी को अगर माइग्रेन था तो उस पेशेंट को भी उसके फ्यूचर में माइग्रेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस, अगर किसी पेशेंट में हार्मोनल चेंजेस हैं, कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है, तो भी उस पेशेंट में माइग्रेन के अटैक हो सकते हैं, माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे माइग्रेन के डायग्नोसिस के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट में माइग्रेन को डायग्नोस करना है तो सबसे पहले तो उस पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद उस पेशेंट को ठीक से फिजिकली एग्जामिन करना है, उस पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन के अंदर उस पेशेंट के रिफ्लेक्सेस को चेक करना है, उसके सेंसरी स्टिमुलाई या फिर सेंसरी रिस्पॉन्सेस को चेक करना है। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन, इस तरह के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो माइग्रेन के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो मोस्टली 2 तरह की होती है। सबसे पहले तो स्टॉपिंग ट्रीटमेंट होती है जो उस पेशेंट में माइग्रेन के एक्चुअल अटैक के दौरान दी जाती है सिम्टम्स को कम करने के लिए।
और दूसरी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है प्रिवेंटिव। वो इसलिए दी जाती है कि उस पेशेंट को फ्यूचर में फिर से माइग्रेन का अटैक ना आए, और अगर फिर से फ्यूचर में उसको माइग्रेन का अटैक आ भी जाता है तो भी उस वक्त मतलब फ्यूचर में अगर उसको अटैक आता है तो उस वक्त उसके साइंस और सिम्टम्स की सीवियरिटी ज़्यादा ना हो, पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा ना हो इसलिए। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे प्रिवेंटिव या फिर स्टॉपिंग थेरेपी के बारे में। इसके अंदर उस पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल या फिर रिजाट्रिप्टांस। ये कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं जिनको कि हम स्टॉपिंग मेडिकेशंस बोलते हैं, जो कि उस पेशेंट को एक्चुअल माइग्रेन के अटैक के दौरान दिए जाते हैं। और इसके बाद होते हैं प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। प्रिवेंटिव मेडिकेशंस उस पेशेंट को माइग्रेन का अटैक खत्म हो जाने के बाद शुरू किए जाते हैं, जो कि उस पेशेंट को डेली बेसिस पे लेने होते हैं लगातार कुछ महीनों तक। उसके बाद ये मेडिकेशंस उस पेशेंट में टैपर करके मतलब धीरे धीरे कम करके बंद किए जा सकते हैं। इसके अंदर उस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की मेडिकेशन दे सकते हैं और बोटॉक्स का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट डॉक्टर की बिना सलाह लिए अपने आप ही मेडिकेशन को बंद कर देता है या फिर कभी मेडिकेशन लेना, प्रिवेंटिव मेडिकेशन लेना भूल जाता है, तो फिर उस पेशेंट में फिर से एक बार माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो ठीक से उस पेशेंट को अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन सही समय पर बिना चूके बिना भूले लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो में हमने बात की माइग्रेन के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। And if you have got any knowledge from this video, then kindly like this video. Please subscribe to our channel if you have not subscribed it. And thanks for watching this video till the end. Thank you very much.